मोदी जी ये जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तुम्हारे लिए इतना किया, अल्पसंख्यक योजनाओं के नाम पर मैंने तुम्हारे लिए इतने किया, तो मैं मोदी जी को भी बता दूं कि कुरान में जो वर्णित है ना जन्नत की अवधारणा, वो जो जन्नत के झूठे सपने हैं, उन सपनों से भी ज़्यादा अगर तुम कुछ दे दोगे तो भी ये भारत के और भारत सरकार के विश्वसनीय नहीं होंगे, उसमें अपनी आस्था व्यक्त नहीं करेंगे। उनके लिए कुरान सर्वोपरि है, जन्नत सर्वोपरि है। आप देते रहो योजना, लूटते रहो हमारे मंदिरों को, हमारे मंदिरों की भूमियों को बेचते रहो। क्या आपको नहीं लगता कि जितना देश प्रीत सिंह का है उतना ही मुस्लिमों का भी है, उनके भी पुरखों का खून शामिल है? देखो भाई साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ और ये बहुत स्पष्ट बात है। एक कब्जाधारी उससे दूसरे कब्जाधारी ने वो मकान छीन लिया। हम पहले कब्जाधारी से भी लड़ रहे थे, हम दूसरे कब्जाधारी से भी लड़े, लेकिन पहला कब्जाधारी अगर ये बोले कि हम तुम्हारे साथ मिलके लड़े तो वो किसी भूल में ना रहे और समाज में भ्रम ना फैलाए। और हमें दोनों चोरों से शिकायत है, हम दोनों चोरों से, दोनों कब्जाधारियों से लड़े। हमारे लिए जितने बुरे अंग्रेज थे उतने ही बुरे मुसलमान। कि ये बढ़िया काम हो रहा है, ये इस्लाम का जो एक कानून है, कुरान की एक आज्ञा है, उसके विरोध में ये मस्जिदें बनी है। प्रीत सिंह अच्छा काम कर रहा है। एक भी मुसलमान का एक भी कमेंट आया क्या? गोली मारने की धमकी देते हैं, इनसे डर के घर में बैठ जाऊंगा क्या मैं? बड़ा ओवैसी शपथ लेता है संसद की, और उस शपथ में भारत माता की जय तो वो कभी नहीं बोलता, जय श्री राम को JSR करके वो बोलता है, क्योंकि उससे शायद उसका मजहब खतरे में आ जाता है। और फिलिस्तीन की जय बोलता है, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। ये फिलिस्तीन की जय बोलने वाले भारत माता की जय बोलने से नफरत करते हैं। भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, यहाँ रोजगार करते हैं और रात दिन योजना बनाते हैं कि कैसे इस भारत को इस्लामी स्टेट बनाए। मतलब तुम इतने बड़े अमन शांति की बात करते हो, तुम मोहब्बत का धर्म बताते हो, तुम इतना सा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? पूरे विश्व में यहूदियों का इतना सा देश है, तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और 2 बार बंटवारे के बाद तुम यहाँ सड़कों पर नमाज पढ़ लो और हम देखते रहे, हम बर्दाश्त कर लें? 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी का आपको स्टेटमेंट याद होगा। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। हटाने की बात छोड़ो, मैं 15 मिनट के लिए पुलिस मांग रहा हूँ। ना जाने कितनी मस्जिदों में ऑर्डर है मेरे पास, दिल्ली पुलिस 15 मिनट के लिए MCD को पुलिस दे दे। ये हटाने की बात कर रहा है, मैं मांग रहा हूँ 15 मिनट के लिए पुलिस दे दे। जय श्री राम, आप सभी का स्वागत है वार्तालाप स्टूडियोज़ के आज के नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं पॉडकास्ट में भाई प्रीत सिंह जी। प्रीत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने निमंत्रण स्वीकार किया और आप यहाँ पर आए। भाई प्रीत सिंह को आपने अक्सर सोशल मीडिया, ट्विटर, इन जगहों पर वायरल देखा होगा, इनकी रील्स बहुत वायरल होती हैं। हाल फिलहाल इन्होंने जो अवैध मज़ार और अवैध मस्जिदें हैं उनका मुद्दा उठाया हुआ है, और लगभग 100 से अधिक जो अवैध मस्जिदें और मज़ार हैं उनको अभी तक कानूनी प्रक्रिया के तहत ये गिरवा चुके हैं। और इसी वजह से जो मौलवी और मुल्ला समाज है वो भाई प्रीत सिंह के पीछे लगा हुआ है हाथ धो करके। तो आज खुल करके भाई प्रीत सिंह से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनका उद्देश्य है क्या। प्रीत भाई, आप पहली बार जब मैंने आपको देखा तो उस समय आप एक आंदोलन चला रहे थे सेव इंडिया फाउंडेशन के तहत, और आपकी 5 मांगें थी। उस समय अश्विनी उपाध्याय जी भी आपके साथ थे। फिर उस आंदोलन में संविधान की प्रतियां जलाई गई। संविधान की प्रतियां जलाने के बाद वहाँ पर नारे लगाए गए, देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे। इस तरीके के कुछ नारे वहाँ पर लगाए गए। उसके बाद आपको अरेस्ट कर लिया गया, आपके कुछ साथियों को भी अरेस्ट किया गया, अश्विनी उपाध्याय जी को भी अरेस्ट किया गया। तब से लेके अब तक आप दोनों एक मंच पर साथ दिखाई नहीं दिए हैं। सेव इंडिया फाउंडेशन का क्या हुआ, और जो आपकी 5 मांगें थी, ये मस्जिद और मज़ार के चक्कर में वो 5 मांगें कहाँ हैं? देखो, हमने पहले तय किया था कि भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे हम्म, और हम देश हित में 5 कानून मांग रहे हैं। हम्म, और वो आंदोलन 5 चरण में चलना था, हमने 5 चरण पूरे किए और कल ही दिल्ली हाई कोर्ट में वो केस ख़त्म हुआ है। लास्ट के 2 चरणों में, लास्ट के लगभग 3 चरणों में दिल्ली पुलिस ने हमें अनुमति नहीं दी। हम तीनों बार हाई कोर्ट गए, आंदोलन की डेट निकल गई, लेकिन माननीय न्यायाधीश ने हमें प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी। डीसीपी ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, और हमने फिर भी विधिवत वो
तीनों बाकी के तीनों चरण पूरे किए, पांचों चरण पूरे होने के बाद हमने आंदोलन को विराम दे दिया। क्योंकि सड़क से कोई निर्णय होता है या सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णय होता है, सुप्रीम कोर्ट हमें या हाई कोर्ट हमें परमिशन ही नहीं दे रहा था, सड़क पे हम पूरी ताकत से लड़ ही रहे थे, पूरे देश ने देखा है। और संसद में हम है नहीं, जिन लोगों ने इन मुद्दों को बैसाखी बनाकर संसद तक का सफर तय किया उन्होंने मुंह मोड़ लिया, सरकार पलट गए। जब सरकार पलट गए, हमसे मुंह फेर कर बैठ गए, तो फिर मैं मानता हूँ कि ऊर्जा व्यर्थ करना या सड़कों पर खड़े रहना वो व्यर्थ ही था। वो लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर उस आवाज़ को हम दोबारा उठाएंगे। वो आवाज़ दबी नहीं है, उसके ऊपर होमवर्क जारी है और सेव इंडिया फाउंडेशन जीवित है। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, लड़ाई अनवरत चलती रहती है और ये समाज का काम है, ये कभी ना रुकने वाला काम है। बहुत सारे लोग आएंगे, मेरे जैसे लोग भी ना जाने कितने खप जाएंगे, लेकिन मुद्दा जब तक जीवित रहेगा, जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता। तो सेव इंडिया फाउंडेशन वही है, सेव इंडिया फाउंडेशन का उद्देश्य देश में कानून का शासन स्थापित कराना था, अभी भी है और वो हमेशा रहेगा। वो लड़ाई चलती रहेगी, उसमें कहीं भी एक दिन का ब्रेक नहीं लगा। लोग आते रहे जाते रहे, उस बात से का कोई मुझे लगता नहीं कोई बड़ा प्रभाव पड़ा है। लोग आते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आंदोलन चलते हैं समय के साथ। नहीं, किसी व्यक्ति के आने जाने से आंदोलन प्रभावित नहीं होते, विचार तो जीवित रहता है ना, व्यक्ति है या नहीं, तरीका बदल जाता है। हाँ, तरीका बदल जाता है। प्रीत भाई, अगर मैं बात करूं आपकी, आप मुल्ले मौलवियों के खिलाफ बड़े ही मुखर होकर के बोलते हैं, बहुत खुल करके बोलते हैं आप। देखो, सच अगर कोई भी बोलेगा, मैं बोलूं या आप बोलें या देश का कोई भी प्रवक्ता या वक्ता, कोई भी विद्वान अगर सच बोलेगा तो सच तो तीर की तरह चुभता है, बिल्कुल, और झूठे लोगों को तो खासकर चुभता है। और ये लोग कितना भी गरीब मुसलमान हो, चाहे वो पंचर लगाने का काम करता है या फिर वो रिक्शा चलाने का काम करता है, वो भी ये कहता है कि हमारे पुरखों ने 1000 सालों तक हिंदुओं पर राज किया है। तो मतलब, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि बाबर है, औरंगजेब है, इन्होंने यहाँ की बहन बेटियों का बलात्कार किया, इन आतताइयों ने, इन इस्लाम के लुटेरों ने यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को लूट लिया, गांव के गांव लूट ली, धन संपदा लूट ली, इन्हें मारा पीटा और जबरन इस्लाम कबूल करवा दिया। जब हम ये बात बोलते हैं तब ये मासूम सा चेहरा बनाकर इस बात को बहुत बहुत मासूमियत के साथ मॉडिफाई करते हैं और कहते हैं कि ये उन्होंने किया, इसमें हमारा क्या दोष है। तो मतलब क्रेडिट तो आप लेंगे, लेकिन जब आरोपों का सामना करने की बारी आएगी तो पीछे हट जाएंगे आप कैसे इस देश में बलात्कार करने वाले बलात्कारियों को अपना हीरो मान सकते हैं? बिल्कुल। आप कैसे आतताइयों को, अतिक्रमणकारियों को, लुटेरों को, जबरन धर्मांतरण कराने वाले धर्मांतरणकारियों को अपना हीरो मान सकते हैं? तो ये विचलित लोग हैं। इन्हें एक्चुअल में ये मौलानाओं के कब्जे से जिस दिन मुक्त हो जाएंगे, ये भारतीय संस्कृति को स्वीकार कर लेंगे। ये वो रटा रटाया तोता बोलते हैं जो वहां सुन के आते हैं सभाओं में। बिल्कुल। प्रीत भाई, कुछ दिनों पहले जब हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत प्रखर हो गई थी, तो कुछ चैनल्स पे डिबेट हुए, उसमें कुछ मौलवियों ने बयान दिए, जिसमें से एक बयान था कि अखंड भारत का हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन वो सरकास्टिक तरीके से उसने बोला। उसने कहा कि अखंड भारत का हिस्सा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सभी बनेंगे और यहाँ की जो मूलतः आबादी है वो मुस्लिम है। तो इससे क्या होगा, संख्या हमारी ही बढ़ेगी, यानी मुस्लिमों की संख्या कुल मिला करके और ज़्यादा हो जाएगी और बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान भारत में भी हैं। तो तालिबान लड़ाकों की तरह हम इसको मुस्लिम राष्ट्र ही बना देंगे। तो इसको क्या देखते हो? अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो आपका? देखो, मैं ऐसे किसी अखंड भारत का समर्थन नहीं करता। जो इस्लाम मानता है मैं वही मानता हूं। अहले पुस्तक कहती है कि जो अहले पुस्तक में और अरब के पुरुष में विश्वास रखता है उसके समान अधिकार है। ऐसे ही जो भारतीय संस्कृति में, रामकृष्ण में विश्वास रखता है, जो भारतीय संस्कृति को अपनाने के लिए तैयार है, उसके समान अधिकार है। अहले पुस्तक में वर्णित जो मतपंथ संप्रदाय हैं वो टैक्स दें और यहां इक्वल राइट्स ले लें, वही स्थिति यहां है। जो भारत में पूज्य मातृभूमि में रामकृष्ण में आस्था व्यक्त करेगा, यहाँ की संस्कृति का सम्मान करेगा, वो टैक्स दे और रह ले। फिर अहले पुस्तक कहती है कि जो दोनों बातें नहीं मान रहा, वो इस्लाम को भी नहीं अपना रहा, टैक्स भी पे नहीं कर रहा, वो युद्ध के मैदान में आ जाए। तो यही स्थिति मेरे साथ है। जो भारतीय संस्कृति में विश्वास नहीं जता रहा, जो भारतीय संविधान का सम्मान नहीं कर रहा, जो भारतीय संविधान को नहीं मान रहा, रामकृष्ण में आस्था नहीं रख रहा, पूज्य मातृभूमि का कोई सम्मान नहीं कर रहा, तो वो युद्ध के मैदान में आ जाए, आमना सामना कर ले। हम आमना सामना करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल भाई, आपकी बात सुन के थोड़ा सा ऐसा प्रतीत होता है कि मुस्लिमों के प्रति बहुत आपके मन में अलग तरीके के विचार हैं।
क्या आपको नहीं लगता कि जितना देश प्रीत सिंह का है उतना ही मुस्लिमों का भी है, उनके भी पुरखों का खून शामिल है? यही लाइन वो बोलते हैं ना। देखो भाई साहब, मैं आपको एक बात बताता हूं, और ये बहुत स्पष्ट बात है। एक कब्जाधारी, उससे दूसरे कब्जाधारी ने वो मकान छीन लिया। हम पहले कब्जाधारी से भी लड़ रहे थे, हम दूसरे कब्जाधारी से भी लड़े। लेकिन पहला कब्जाधारी अगर ये बोले कि हम तुम्हारे साथ मिलके लड़े, तो वो किसी भूल में ना रहे और समाज में भ्रम ना फैलाए। वो लड़ा अपना कब्जा छुड़वाने के लिए, और हमें दोनों चोरों से शिकायत है। हम दोनों चोरों से, दोनों कब्जाधारियों से लड़े। हमारे लिए जितने बुरे अंग्रेज थे उतने ही बुरे ही मुसलमान हैं, क्योंकि दोनों कब्जाधारी हैं इस पूज्य मातृभूमि पे। तो ये कहें कि हम स्वतंत्रता के लिए लड़े, अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़े, नहीं। तुमने हमारी जमीन पर कब्जा किया, तुम अपना कब्जा छुड़वाने के लिए अंग्रेजों से लड़े, हमारे साथ अंग्रेजों से लड़े। ये भ्रम फैलाना बंद कर दो। तो मूलतः ये जो भ्रम फैलाया गया है वो देश की स्वतंत्रता के लिए नहीं, ये अपना इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए लड़े थे। हाँ, उनसे कब्जा, हमारी जमीन पे कब्जा किए हुए कब्जाधारी से उसकी जमीन पे फिर किसी और ने कब्जा कर लिया। वो अपना कब्जा छुड़वाने के लिए लड़ा, हम दोनों से लड़े हैं और आगे तक लड़ते रहेंगे अपनी जमीन पर कब्जा छुड़वाने के लिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सीधी सी बात है। बिल्कुल इसमें कोई मतलब लाग लपेट वाली बात नहीं है। वो कहें कि हमने स्वतंत्रता का युद्ध लड़ लिया, कोई युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि उसकी आड़ में बंटवारा करके ले गए देश का। अच्छा प्रीत भाई, आपकी बातों से लगता है कि मुसलमानों से घृणा है आपको, कोई परेशानी है क्या मुसलमान को? कश्मीर की घाटी में 10% हिंदुओं से मुसलमानों को क्या परेशानी थी? क्या परेशानी थी 10% हिंदुओं से? जब ये 10% हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, 57 कंट्री होने के बावजूद एक छोटे से इजराइल देश को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो मैं इन्हें बर्दाश्त करता रहूं? भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का आपको स्टेटमेंट याद होगा, जिसने कहा था कि 15 मिनट अगर पुलिस हटा ली जाए तो मैं तो 15 मिनट के लिए हटाने की बात छोड़ो, मैं 15 मिनट के लिए पुलिस मांग रहा हूं। ना जाने कितनी मस्जिदों में ऑर्डर है मेरे पास, दिल्ली पुलिस 15 मिनट के लिए एमसीडी को पुलिस दे दे। अच्छा, ऑर्डर्स अवेलेबल मैं कह रहा हूं 15 मिनट के लिए पुलिस दे दे। ये हटाने की बात कर रहा, मैं मांग रहा हूं 15 मिनट के लिए पुलिस दे दे। ऑर्डर्स हैं आपके पास? हाँ, खत्म सब कुछ, मिट्टी में मिल जाएगा बिल्कुल। यह अवैध स्ट्रक्चर और ये मुल्ला का अहंकार दोनों गिरेगा बहुत जल्दी। दे दे 15 मिनट के लिए दिल्ली पुलिस, बिल्कुल, और एमसीडी को दे दे, एक विभाग दूसरे विभाग को पुलिस दे दे। भाई दोबारा क्वेश्चन पे आऊंगा। जो अकबरुद्दीन ने स्टेटमेंट दिया था, उसका बड़ा भाई बड़ा ओवैसी शपथ लेता है संसद की, और उस शपथ में भारत माता की जय तो वो कभी नहीं बोलता, जय श्री राम को JSR करके वो बोलता है, क्योंकि उससे शायद उसका मजहब खतरे में आ जाता है। और फिलिस्तीन की जय बोलता है। ये फिलिस्तीन की जय बोलने वाले भारत माता की जय बोलने से नफरत करते हैं। भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, यहाँ रोजगार करते हैं, और रात दिन योजना बनाते हैं कि कैसे इस भारत को इस्लामी स्टेट बनाए। ये भारत से नफरत करने वाले लोग हैं। ये नहीं है कि टोपी लगा ली, दाढ़ी रख ली तो ये प्रेम के प्रतीक हो गए। ये अतिक्रमणकारी हैं, ये लुटेरे हैं, और जिन्हें ये अपना, अगर ये उन्हें हीरो मान रहे हैं, आतताई अतिक्रमणकारियों को ये अपना हीरो मान रहे हैं, तो मेरे लिए ये भी लुटेरे हैं, ये भी अतिक्रमणकारी हैं, ये भी आतताई हैं। उन्हें से आपका मतलब हमास के आतंकियों से है? हाँ, हमास के आतंकी हैं वो। और ऐसी एक घटना, अगर इजराइल जो है वो हमास का है, तो पाकिस्तान हमारा है, अफगानिस्तान हमारा है, बांग्लादेश हमारा है। मतलब तुम इतने बड़े अमन शांति की बात करते हो, तुम मोहब्बत का धर्म बताते हो, तुम शांति का धर्म बताते हो, इसे मजहब बताते हो, इजराइल को कब्जाधारी बताते हो। तुम इतना सा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? पूरे विश्व में यहूदियों का इतना सा देश है, तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और 2 बार बंटवारे के बाद तुम यहां सड़कों पे नमाज पढ़ लो और हम देखते रहे, हम बर्दाश्त कर लें? 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। 57 देश होने के बाद एक छोटा सा देश, कुछ लाखों में वो लोग हैं, तुम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हम तुम यहाँ सड़कों पे नंगा नाच कर दो और हम तुम्हें बर्दाश्त कर लें? 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। भाई इसी लाइन में चलते हुए अगला क्वेश्चन बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। अभी जो तख्ता पलट की घटना हुई, जो एक शांतिपूर्ण छात्रों का एक प्रदर्शन बना करके दिखाया जा रहा था, वो एकदम से बदल गया बिल्कुल हिंसक भीड़ में। और किस प्रकार से हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, उनको मारा गया, एक एक लड़की के साथ, महिला के साथ 100 मुसलमानों ने रेप किया, दलितों को मार करके लटका दिया गया। अभी भी आग नहीं बंद हुई है। अभी वहाँ पर जितने भी सरकारी सर्विसेज में हिंदू हैं, उनको ज़बरदस्ती रिज़ाइन करवा करके उनकी पिटाई की जा रही है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। एक भी हमास समर्थक जो फ़िलिस्तीन के लिए बिलबिला रहा था
किसी की भी छाती में दूध नहीं उतरा इन हिंदुओं के प्रति, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। देखो मित्र, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक दिन में नहीं हुआ। बांग्लादेश में हिंदू पहले दिन से पिट रहा है, उसके लिए अलग से कानून है। पैसा कमा के वो बांग्लादेश से बाहर नहीं भेज सकता, उसे कोई अपने धर्म की रक्षा सुरक्षा का कोई विशेष अधिकार नहीं है। अब जो सोशल मीडिया आ गया तो ये भारत तक बात आ रही है, नहीं तो वो पहले दिन से वहां पिट रहा है। अगर पहले दिन से ना पिट रहा होता, वहां महिलाओं के बलात्कार ना हो रहे होते, वहां उनके पूजे पाठ में विघ्न ना डाली जा रही होती, तो वो इतनी जल्दी खत्म होने वाले नहीं थे। ये जो दिख रहा है ये ट्रेलर है। अगर शुरू से लेके अब तक देखेंगे तो पूरे विश्व में रूह कांप जाएगी। कोई मानव अधिकार नहीं बोला, कोई वैश्विक संगठन नहीं बोला, कोई यूएनओ पुएनओ किसी की कोई आवाज नहीं निकली। ये तो सोशल मीडिया है जो हम तक आवाज आ गई, उनकी चीख पुकार चित्कार हमने सुन ली और हम सड़कों पर उतर रहे हैं और क्रिया की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिल्कुल। बाकी तो सब मौन है, मौन धारण करे बैठे हैं। ये जो भारत में खेल चल रहा है ना, धार्मिक स्वतंत्रता के या अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में, ये जो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं राजनेता, ये इनकी कायरता है। इस कायरता को भले ही चापलूस राजनीतिक रणनीति का नाम दे दें, लेकिन ये कायरता इनके मुंह पे कहूंगा मैं, तुम कायर हो। अगर तुम कायर ना होते तो धरती पर कहीं भी किसी हिंदू के ऊपर अत्याचार होता तो तुम चैन से नहीं सो पाते, तुम आवाज उठाते, तुम चिल्लाते, तुम चीखते और इस बात को पूरे वैश्विक स्तर पर रखते। सब देशों की एक पंचायत बुलाई जाती कि हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इनसे पूछो ये अत्याचार ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन खेल है, भारत में एक मुस्लिम मर जाता है तो उसका मुद्दा यूएन तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन मर जाओ, सारे मर जाओ, मुझे इन बातों से फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, मेरा कहने का मतलब बल्क में पैदा हो रहे हैं, मरेंगे ये और कहाँ जाएंगे। एक मुस्लिम का मरने का मुद्दा यूएन तक पहुंच जाता है, लेकिन इतने सारे हिंदुओं का, आप वाली बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, जब नरसंहार बांग्लादेश में हो रहा है तो कोई एक हिंदू अच्छे मुसलमान कहाँ हैं? ये बीजेपी के जो मुसलमान हैं ये अच्छे मुसलमान होंगे, ये मुसलमान कहाँ हैं? ये आवाज क्यों नहीं उठाते भाई हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है? मैं अवैध मस्जिदों को गिरा रहा हूँ, अवैध कब्रिस्तानों को खाली करवा रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ। इस्लाम में, शरीयत में कहीं ऐसी कोई अनुमति नहीं है कि इस तरह की जगह पर जाकर तुम अपनी नमाज पढ़ लो कि नमाज कबूल होगी। अच्छे मुसलमान आए मेरे फेवर में? अच्छे मुसलमान, एक भी अच्छा मुसलमान मेरे फेवर में आया क्या कि ये बढ़िया काम हो रहा है? ये इस्लाम का जो एक कानून है या इस्लाम की जो या कुरान की एक आज्ञा है उसके विरोध में ये मस्जिदें बनी है, प्रीत सिंह अच्छा काम कर रहा है। एक भी मुसलमान का एक भी कमेंट आया क्या? गोली मारने की धमकी देते हैं, इनसे डर के घर में बैठ जाऊंगा क्या मैं? बिल्कुल, आप तो एक तरीके से इस्लाम का ही काम कर रहे हो। इनका फायदा है, नरक में गिरेंगे ये जन्नत के सपने देख रहे हैं। अच्छा भाई, अभी हम बात कर रहे हैं मुस्लिमों की। एक मुस्लिम तुष्टीकरण का जो कीड़ा कांग्रेसियों को, नेहरू परिवार को, अखिलेश केजरीवाल जैसे करप्ट नेताओं को काटता है, ये कीड़ा कहीं ना कहीं बीजेपी और मोदी इनकी इतनी बुरी दुर्गति होगी, इनकी हालत जयचंद जैसी होगी जो अंत में मोहम्मद गौरी ने जयचंद के साथ किया था ना, वही स्थिति इनके साथ होगी और उससे बुरी भी हो जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं है इस बात में। और रही बात मोदी जी की, मोदी जी ये जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तुम्हारे लिए इतना किया, अल्पसंख्यक योजनाओं के नाम पर मैंने तुम्हारे लिए इतने किया, तो मैं मोदी जी को भी बता दूं कि कुरान में जो वर्णित है ना जन्नत की अवधारणा, वो जो जन्नत के झूठे सपने हैं, उन सपनों से भी ज्यादा अगर तुम कुछ दे दोगे तो भी ये भारत के और भारत सरकार के विश्वसनीय नहीं होंगे, उसमें अपनी आस्था व्यक्त नहीं करेंगे। उससे ज्यादा भी कुछ दे दोगे, बिल्कुल उनके लिए कुरान सर्वोपरि है, जन्नत सर्वोपरि है। आप देते रहो योजना, लूटते रहो हमारे मंदिरों को, हमारे मंदिरों की भूमियों को बेचते रहो और चुपचाप तमाशा देखते रहो। इस पे तो जाकिर नाइक का बयान भी है, बरखा दत्त। अरे जाकिर नाइक, मैं गुंडे लफंगे जेब कतरों की बात ही नहीं करता, सीधा सीधा मैं जानता ही नहीं ऐसे जेब कतरों को। मैं ऐसे हवाबाजों को ना कुछ मानता ना मैं इनकी बात करता। मैं तो ये जानता हूं जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन राज्यों में मंदिरों को मुक्त करो, गौहत्या पर कड़ा कानून बनाओ और जो अच्छे मुसलमान है वो इस बात का समर्थन करें। अच्छा भाई, पाकिस्तान बदहाल हुआ, आटे के लिए लाइन में लगा, बांग्लादेश भी उसी रास्ते पे, ऐसी स्थिति आप भारत में भी देख रहे हो क्या? भाई सुनो, आपने बात की पाकिस्तान की, आपने बात की बांग्लादेश की, कुरान में और हदीस में इस बात के ऊपर चिंतन ही नहीं है, आर्थिक चिंतन ही नहीं है। उसमें चिंतन इस बात का है कि पूरे विश्व को इस्लाम की शरण में कैसे लेकर आया जाए, मार के, पीट के, छल से, बल से, डरा कर, धमका कर, लूट कर, कैसे पूरे वर्ल्ड को इस्लामिक बनाना या इस्लाम का दीन स्वीकार करना, यह उनकी प्राथमिकता है। आर्थिक चिंतन उसमें है ही नहीं। यहां जाओ, यहां कब्जा कर लो, इन लोगों के ऊपर टैक्स लगा दो, उस टैक्स के पैसे से आगे कब्जा करने की तैयारी कर लो, तो आर्थिक चिंतन की आवश्यकता कहां है?
बहुत रक्त रंजित इतिहास है, डरते हैं इतिहासकार सच बोलने में। अगर वो सच बोलेंगे तो खत्म हो जाएंगी चीजें, इनका स्टैंड ही नहीं है। आज आप देखो पूरे वर्ल्ड में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। एक्स मुस्लिम मूवमेंट चला हुआ है, लाखों अकाउंट हैं, लाखों अकाउंट, लाखों, ये इनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन नहीं इस्लाम अपना रहे हैं लोग। अरे वो तो समय बताएगा कौन क्या अपना रहा है। वो तो सत्य टिकेगा, सत्य मित्र, सत्य टिकेगा, सत्य, और सत्य वो है जो सनातन है, सत्य ही टिकेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बहस है। और इन्होंने हमें नहीं डराया, इन्हीं के अपने लोग जो नमाज पढ़ने नहीं जाते उसे भी डरा देते हैं। तो अब चवन्नी हो गई है, कोई नहीं डरेगा इनसे। भारत में तो कोई नहीं डरेगा, सब खुल गई हैं। धर्मांतरण कराने वालों को उम्र कैद हुई है उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद करता हूं मैं वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी का। पहला केस है, पहला नहीं, अभी शुरुआत है, खुली है कोई चीज। अभी तो लोग निकल कर आएंगे। स्वागत करना चाहिए इसका, स्वागत करना चाहिए, पूरे देश में चर्चा का विषय होना चाहिए। ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की देश को आवश्यकता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो भारत बचेगा, हम बचेंगे, और ये सेकुलरिज्म बचेगा। मार दिया था ना पाकिस्तान में एक विश्वविद्यालय में, मैंने अभी 5 मिनट पहले ट्वीट किया, एक विद्यार्थी मार दिया था। उसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन उसने इस्लाम की आलोचना भी नहीं की। उसके बावजूद चूंकि वो सेकुलरिज्म विचारधारा का था, उसे मार दिया। और ये भाईचारे का गीत सुना रहे हैं, अमन शांति के पैगाम का मजहब बता रहे हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी बोलोगे और जनता मान ली, चला गया वो टाइम। अच्छा प्रीत भाई, आप जो इस तरीके के विचार रखते हो, कई लोगों का ये भी कहना है कि मुसलमानों के प्रति आप तो ये भड़काऊ बयान दे के फेमस होना चाहते हो, राजनीति में आना चाहते हो, उस पर क्या कहना आपका? तो राशिद इंजीनियर नहीं कर रहा क्या राजनीति? ओवैसी नहीं कर रहा क्या राजनीति? ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये छीन लेंगे क्या? ये सड़क छाप जो सरकारी योजनाओं पे पल रहे हैं, ये मेरा अधिकार छीन लेंगे क्या? ये मेरा संवैधानिक अधिकार छीन लेंगे क्या जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया? मेरा अधिकार है चुनाव लड़ना, मैं लड़ूंगा, क्या दिक्कत है? इनके सामने भी लड़ूंगा आगे चल के। अगर कोई किसी चीज़ का समाधान या हिंदू हितों का या हिंदू समस्याओं का कोई समाधान संसद विधानसभा से निकलेगा तो पहुंचेंगे हम पूरी तैयारी के साथ। इन्हें नहीं दी वोट समाज ने, बिल्कुल हमें भी दे देगा। प्रीत भाई, इंद्रलोक की घटना जिसमें एक पुलिस वाले ने जो अतिक्रमण करके नमाज पढ़ी जा रही थी सड़क पर गैर कानूनी तरीके से, उसको लात मार करके नमाजी को वहाँ से हटाया, उसके ऊपर बहुत बवाल हुआ, आपने पुलिस मुख्यालय का घेराव भी किया। तो ऐसी घटनाओं पे आपका क्या कहना है? और उस भाई का देखो, संबल की आवश्यकता उसे होती है जो कानून का पालन करवा रहा है। वो पुलिस वाला कानून का पालन करवा रहा था, अकेला पड़ गया भीड़ के सामने, कोई उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। मैं 500 आदमी लेके पुलिस मुख्यालय गया, मैं कानून के साथ खड़ा था। आप बहुत सारे चैनल या बहुत सारे लोग इसे तोड़ मरोड़ के दिखाते, मुझे फर्क नहीं पड़ता। संबल की आवश्यकता उस व्यक्ति को थी जो कानून का पालन करवा रहा था, ना कि उस भीड़ को जो कानून तोड़ रही थी। लेकिन इस देश के पत्रकार उसके साथ खड़े हुए, उस भीड़ के साथ खड़े हुए जो कानून तोड़ रहा था, उसको संबल प्रदान किया जो भीड़ की भीड़ शासन प्रशासन के लोगों पे हावी हो रही थी, जिन्होंने रास्ता रोककर मस्जिद बना दी, जिन्होंने पार्क के ऊपर कब्जा करके मस्जिद बना दी। इस तथाकथित पत्रकारिता के समाज ने, तथाकथित बुद्धिजीवियों ने उन्हें संबल दिया जो अतिक्रमणकारी थे, और मैं उसके साथ खड़ा था जो कानून का पालन करवा रहा था। शर्म आनी चाहिए इन्हें। ये तो पता नमाज पढ़नी है, ये नहीं पता कहाँ पढ़नी है, ये नहीं पता कहाँ पढ़नी है। तो मेरा स्टैंड क्लियर है, और हमेशा मैं इस बात के लिए अडिग हूं। मैं उसके साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा जो कानून का पालन करवा रहा था। और वो भाई, और हिम्मत देखो उसकी, डरा नहीं उस भीड़ से। आज मैं उसके साथ खड़ा हुआ तो और पुलिस वाले जो भी इस तरह की भावना रखते हैं कि कानून का पालन हो, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो, इस तरह के प्रशासनिक अधिकारियों को बल मिले कि यदि हम कानून का पालन करवाते हैं तो समाज हमारे साथ खड़ा होगा, ये तो अच्छी बात है। और लोगों को खड़ा होना चाहिए पुलिस के साथ। एक और घटना उसी में आई थी प्रीत भाई, जब उसको कोर्ट में ले जाया जा रहा था तो लगभग हजारों की भीड़ उसे पीट रही थी पुलिस के सामने ही। तो जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है, ऐसे गिरवा तो दी मस्जिद, और कैसे करें फिर? गिरवा नहीं दिया, रास्ता नहीं खुलवा दिया। भीड़ का जवाब, निर्बुद्धि लोगों का जवाब तो कानून से ही, कानून से है ना। खाली हो गया रास्ता। रात को तोड़ता था बैठ के, रात को, क्योंकि दिन में तोड़ेगा तो अपमानित हो जाएगा। अतिक्रमणकारी को भी अपमान से डर लगता है। वहां डिपार्टमेंट आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, इस बात से भय खाता है। रात को चुपचाप तोड़ ली, चुपचाप, और अभी और टूटेगी। अभी तो कचहरी में केस शुरू हुआ है। तो इनसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अतिक्रमणकारी हैं, चोर से कैसी घबराहट महसूस करनी है? जमीयत उलमाए हिंद अरशद मदनी जो इसका अध्यक्ष है, उसका एक बयान बड़ा वायरल हुआ था कि जब तक अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं
तो ये तब तक रहेंगे जब तक ये सृष्टि रहेगी, और दीन ऐसे ही बढ़ता रहेगा। मैं देश में नशा और विशेष रूप से सूखा नशा बैन किया जाए, मैं इस बात का पक्षधर हूं। दूसरी बात, 1400 साल पहले इस्लाम अस्तित्व में आया, उससे पहले भी अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं था, उससे पहले भी रामकृष्ण की भूमि थी, पूरे वर्ल्ड पे हम थे। महाभारत में जब युद्ध हुआ तो पूरे वर्ल्ड के प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया, और इस तरह की बोगस बात का कोई सर पैर नहीं है। अब ये कहने लग जाए अब्राहम से तीनों धर्म निकले, यहूदी निकला, ईसाई निकला, इस्लाम निकला, तो ये आपस में तीनों कट्टर दुश्मन क्यों हैं? खुद में समरसता नहीं है, इनमें खुद में समानता नहीं है, समरसता नहीं है, एकता नहीं है। तो ये सब ठीक है, माइक हाथ में कुछ भी बोल दो तो कुछ भी बोली गई बात है, इस बात का कोई सर पैर नहीं है। एक इसका भतीजा भी है, उसका भी एक बड़ा वायरल बयान था कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। अच्छा, इसमें और ये देश की बात कैसे कर लेंगे? इस देश के संविधान को मानते हैं क्या? इस देश की नदियों में इनकी आस्था है क्या? रामकृष्ण में इनकी आस्था है क्या? पूज्य मातृभूमि में इनकी आस्था है क्या? भारत माता की जय बोलते हैं क्या? राष्ट्रगान गाते हैं क्या? ये भारत की बात कैसे कर लेंगे? भारत में ये सिर्फ रोजगार करने के लिए रह रहे हैं, भारत में ये सिर्फ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि इसे इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, इनकी भारत के प्रति कोई आस्था नहीं है। तो ये भारत की बात कैसे कर लेगा? बिल्कुल। अच्छा, देश का बंटवारा हुआ किस आधार पर हुआ? धर्म के आधार पर। तो हिंदू राष्ट्र तो यह है। ये तो कुछ निकम्मे नेताओं के कारण ये मिला जुला काम हो गया, नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हिंदू राष्ट्र है ये। अच्छा, इसी में बहुत से लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, कुछ लोग खालिस्तान की मांग करते हैं, कुछ लोग इस्लामिक राष्ट्र की। तो मैंने कहा था सूखा नशा देश में बैन होना चाहिए। पी खाई में आदमी कुछ भी कह देता है, इन सब बातों का कोई वो नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। हम इसके ऊपर चर्चा करके ऐसी बातों को और ज्यादा तूल देते हैं, कोई वैल्यूलेस बात है, नशा उतर जाता है, अपना ठीक हो जाते हैं। अच्छा भाई, कुछ मुस्लिम संगठन है जो आर्थिक आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने मैंने पहले दिन से कहा है, आप मेरी पूरी पुरानी वीडियोज उठा के देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूं जय भीम नारा फर्जी है। ये मुल्ला इतना चतुर है, पीछे से घुसपैठ करेगा आरक्षण में, और ये शुरू कर दी घुसपैठ। धौलपुर और भरतपुर जाटों की रियासत थी, और ये बोलकर वहां के जाटों को आरक्षण नहीं दिया गया कि तुम जाटो और यहां जाट राजा है, ये बोलकर वहां आरक्षण नहीं दिया। क्या सारे जाट राजा थे क्या भरतपुर में? क्या धौलपुर में सारे जाट राजा थे क्या? और यहां पंचर वाला भी कह रहा है कि हमने भारत के ऊपर 1000 साल शासन किया, तो किस बात का आरक्षण ले लेगा तू? जब सारे जाट राजा नहीं थे भरतपुर और धौलपुर में और आरक्षण नहीं दिया इस तर्क पे, तो इन्हें आरक्षण कैसे मिल जाएगा? ये तो रिक्शे वाला, पंचर वाला, कूड़ा पन्नी बीनने वाला, ये मुर्गी के बच्चे बेचने वाला, ये कह रहा हमने 1000 साल शासन किया भारत पे, इसे किस बात का आरक्षण है? भाई शासनकर्ता को काहे का आरक्षण है? तो बहुत बड़े लोग हैं, मरो भूखे, किस बात का आरक्षण है? बिल्कुल। अच्छा भाई, महमूद मदनी का एक बयान है, वो कहता है कि सबसे पुराना जो धर्म है वो इस्लाम है। सबसे पहले तो ये बताओ कि इस्लाम धर्म है भी या नहीं? देखो, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, और बहुत सारे विद्वानों की इस पर टिप्पणी है, और कह दिया भीड़ होगी, भीड़ में कह दिया होगा। सार्वजनिक रूप से इन बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए जिस दिन वो समय रखेगा, हम पहुंच जाएंगे, आमने सामने बात कर ले, क्लियरिटी हो जाएगी। उस पर संख्या भी बोलनी नहीं आएगी। 1,96,08,53,123वां वर्ष चल रहा है भारतीय संस्कृति का, इस वैदिक धर्म का, इस सत्य सनातन वैदिक धर्म का लगभग 2.25 अरब वर्ष पुरानी संस्कृति है। अगर एक आंख पूछ लोगे तो उसे यूं भी नहीं पता होगा 2.25 अरब वर्ष में कितनी जीरो लग रही होंगी, 2 अरब वर्ष में कितनी जीरो लग रही होंगी। तो ठीक है, अपना कह दी, कोई बात, कह रहा है सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, और इधर उधर से पैसे पूसे खाड़ी देशों से इकट्ठे किए हुए हैं। तुम्हें पता ही है कि सब पैसों के आगे इंडिया में बिक ही रहा है, तो इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। ये प्रश्न ही प्रासंगिक नहीं है, वो खुद जानता है वो कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। वो तो टाइम काटने वाली बात है, काट लो टाइम, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा प्रीत भाई, ये मुस्लिम संगठनों की अगर बात करें भारत में, तो अगर कंपेयर करें हिंदू संगठनों से, तो नंबर संख्या बहुत बड़ी है हिंदू संगठनों की, लेकिन जो दुर्दशा भारत में हिंदुओं की हो रही है, नेताओं ने कराई है। क्या बेबसी, नेताओं ने कराई है, नेताओं ने। हिंदू हितों की बात आती है तो हिंदू और कुर्सी में से कुर्सी को चुन लेते हैं, अड़ के खड़े होते हैं। क्या लड़ने की छोड़ दो आप, शाब्दिक बयान देते हैं, उसे भी शाम तक माफी मांग लेते हैं। उल जलूल बयान देते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। नहीं, हिंदुत्व की परिभाषा कर देते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। राजनीतिक रूप से कमजोर हैं हम अभी। जिन्हें हमने वोट देके जिताया वो उन्होंने हमारी तरफ से मुंह फेर लिया। नहीं, ये तो राजनीतिक पार्टी की बात होगी भाई, मैं संगठनों की बात कर रहा हूँ, जैसे आरएसएस संगठन भी सुनो,
वो हिंदुओं के संगठन नहीं है, वो तो पार्टी टूल के हैं, संगठन। टूल नहीं, टूल हैं। वो हिंदुओं की बाजू पकड़ते हैं और वहां बताया जाते हैं उसके कान पे मारा जाएगा, पिटेगा, तेरी धन संपदा लूट ली जाएगी, जाइए बटन दबा दियो। हिंदू संगठन होते तो हिंदुओं की पैरवी होती, गोरक्षा करने वाले बच्चे जेल नहीं काट रहे होते। बिल्कुल। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, उसकी प्रतिक्रिया देने वाले लोग जेल में ना सड़ रहे होते, उनके परिवार रो ना रहे होते, वो बिलख ना रहे होते। दारा सिंह जेल काट रहा है, हैरान हूं मैं। 15 साल सत्ता में हो गई, हिंदुओं का वोट लेने के बाद भी जेल काट रहा है, उसे पेरोल नहीं मिली एक दिन की। धर्मांतरण के खिलाफ और गौरक्षा के लिए लड़ने वाले संत आसाराम बापू को जेल कटवा दी, मार दिया, जीते जी मार दिया उस व्यक्ति को, पेरोल नहीं मिली। तो कोई रोल नहीं है हिंदू संगठनों का, ये तो मीडिएटर हैं बस, सत्ता में और हिंदुओं में। उनसे सुन के आ जाना और इन्हें बता देना, उसके बाद कोई कुछ कर दे तो हाथ छोड़ देना। देखो जब हिंदू हितों की बात आएगी तो वो अपने आप को राष्ट्रवादी बताएंगे और हिंदू हितों से पल्ला झाड़ लेंगे कि हम तो राष्ट्रवादी हैं। क्लियरिटी तो करो, फिर ये भी कह दो कि हिंदू हित ही राष्ट्र का हित है। क्लियरिटी तो करो, कसम खा के बैठोगे हमारा नाश लेके जाओगे। बिल्कुल। क्लियरिटी कर दो, अगला लड़ लेगा अपनी लड़ाई, धोखे में तो ना रखो। तो डिसाइड कर लेगा, हिंदू मूर्ख थोड़ी है। हाँ डिसाइड कर लेगा, हम में ताकत होगी, हम लड़ लेंगे। पहले नहीं लड़े, पहले ये आगे थे क्या? ये 50 रुपए में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ये चौधरी आगे थे क्या हमें बचाने? हम पहले लड़े, आगे भी लड़ लेंगे। आज से नहीं लड़ रहे, 550 साल से तो हमारा परिवार लड़ रहा है इन अतिक्रमणकारियों से, इन अत्याचारियों से, इन आताताइयों से 550 साल से लड़ रहे हैं हम। ऐसा तो नहीं घर में से निकल के आज ही चल पड़े और लड़ना शुरू कर, बरसाती मेंढक नहीं है हम, 550 साल से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, एंड तक लड़ेंगे। जब तक बीज रह जाएगा ना तो बीज भी लड़ेगा। तो जो दीमक 57 मुल्क खा गई और वो मैं ये कह रहा हूं, तो नहीं मिटा सकते, मैं तो ये कह रहा हूं, लड़े इनमें हमारे इतना पूरे। भाईचारा है प्रधान जी, इनमें इतना ही भाईचारा है, इनके 57 मुल्क हैं, एक साथ क्यों नहीं हो जाते? ये जो धक्के खाते फिर रहे हैं या चोरों की तरह रह रहे हैं, गाड़ियों के टायर खोल लेते हैं, बच्चों का अपहरण कर लेते हैं, नशे के नीले कैप्सूल बेच रहे हैं, इंजेक्शन बेच रहे हैं, यहाँ गंदगी मचा रखी है, पुल के नीचे पड़े हैं, मेट्रो के नीचे पड़े हैं, ये चिल्लर बिखरी हुई है, इन्हें उठा के क्यों नहीं लेके जाते यहाँ से 8 करोड़ बांग्लादेशियों को? इन रोहिंग्या मुसलमानों को लेके क्यों नहीं जाते? बिल्कुल है, तुम्हारे तो तेल के कुएं हैं, पेट्रोल डॉलर है तुम्हारे पास, इस कबाड़ को यहाँ से उठाओ ना, शरण भारत में ही चाहिए। इन चोरों को यहाँ से लेके जाओ ना, इन चोरों का यहाँ क्या काम है भाई? इस्लाम के मानने वाले, कुरान के मानने वाले, मोहम्मद साहब के मानने वाले, एक पूजा पद्धति वाले, नमाज पढ़ने वाले, एक जैसी नमाज पढ़ने वाले, ये तो एक है ना, इन्हें लेके जाओ यहाँ से। अपने भाइयों का दुख नहीं दिखाई दे रहा उनको। हाँ ये हमारे भाई हो जाएंगे, इन लेके जाओ इन चोरों को। मैं एक भी नहीं रहने दूंगा दिल्ली एनसीआर में, एक भी घुसपैठिया नहीं रहने दूंगा, एक भी, आधा भी इनका बीज होगा उसे भी उठा के जेल में डलवाऊंगा। इसके अलावा भाई बात करें, जेएनयू की घटना सबको याद होगी, जिसमें कन्हैया कुमार ने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसका समर्थन किया था, नारे लगाए थे। और ऐसे आदमी को, ऐसे देशद्रोही आदमी मैं बोलूँगा उसको, जो देश के लिए ऐसी बात करता है, उसको टिकट दे देती है कांग्रेस, चुनाव लड़वाती है। मतलब कोई देशद्रोह करना एक क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए? भाई पता क्या है, इस देश में इतनी बुरी स्थिति है कि देश विरोधियों को तो सम्मान होता है और देशभक्तों को फटकार मिलती है। और ये हर राजनीतिक दल में है। जो देशभक्ति की बात करेगा उसका तो उपास उड़ाते हैं पीछे से कि आ गया गले में 50 रुपए का लाल गमछा डाल के, भगवा गमछा डाल के, ये आ गया माथे पे तिलक लगा के, ये आ गया सिखा रख के, उसका तो मजाक उड़ाते हैं ये। अगर उसका मजाक ना उड़ता तो उसका सम्मान होता, और सम्मान हो जाए तो कितनी देर का सिस्टम है देश में। ये गया और खत्म। उतरे थे ना शिमला में, खुद तोड़ रहा है ना अभी। बिल्कुल हिंदू इतनी सी देर का काम है, बस चुटकी भर का काम है। और कहीं हाई उलट नहीं करना। अपने घर में से 5-7 प्राणियां निकल के गली में खड़े हो जाना, भर देंगे पूरा देश। इतनी सी देश में पूरा देश भर देंगे, समझ में। घबराहट में चल बसेंगे आधे तो। ये जो 15 मिनट की पुलिस और ये जो बयानबाजी करते हैं ना, हवाबाजी करते हैं सरकारी राशन पे पल के, मैं कह रहा हूँ सांस आनी बंद हो जाएगी अपने आप। किसी को तू भी नहीं कहेंगे, अपने घरों से बाहर निकल के खड़े होंगे हम, सड़कों पे भी नहीं आएंगे, अपने घर से बाहर निकलेंगे, गली में खड़े हो जाएंगे पूरे देश में। सांस आनी बंद हो जाएगी मित्र। ये जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है भाई, जो भी आता है और रोड घेर के खड़ा हो जाता है अपनी औनी पौनी मांगों के लिए, चाहे वो जायज़ हो नाजायज़ हो, हिंदू क्यों नहीं करता इसको? क्या कारण है भाई? हिंदू बहुत मैं इसके लिए क्या शब्द यूज करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। आश्रित बनाया उसे बताया कि तू खटका दबा के आ जा वोट का, आगे जिम्मेदारी मेरी है।
इस बार और दबा दे बस। बहुत बड़े बड़े काम होने हैं इस बार, बहुत बड़े बड़े काम। इस बार खटका दबा दे, इस बार तो अंत हो जाएगा समस्याओं का। ये तो बातों में आ जाता है ना, और इसीलिए कहते हैं राम राज्य है। यहाँ तो इस बात पे भी खड़े हो जाते हैं साथ भाई मेरे घर आ गया था वो, सही गलत की परिभाषा खत्म, मेरे घर आ गया था वो। ये योगी आदित्यनाथ की माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो दिखाते हैं और ये बेईमान जाके वोट मांग लाते हैं और बाद में उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। आस्था है देश के प्रधानमंत्री में, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मेरी खुद की आस्था है देश के प्रधानमंत्री में, मेरी खुद की आस्था है माननीय योगी आदित्यनाथ जी में। एक मुख्यमंत्री के रूप में भले ना हो, लेकिन एक सन्यासी के रूप में है। अब इनकी फोटो दिखा के कोई मेरे से कहा खटका दबा दे, मैं दबा दूंगा। ऐसे हमारे लोगों ने करा हुआ है। दुरुपयोग तो ना करो हमारी आस्था का। गाय दिखा के फोटो मांग ली, गंगा दिखा के फोटो मांग ली, गीता दिखा के फोटो मांग ली, वोट मांग ली। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हिंदुओं को लॉलीपॉप देके वोट ले रही हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं दे। मैं कह रहा हूँ हिंदू हितों की बात करके वोट ले लिया, डट के तो खड़े हो जाओ। आज देश का प्रधानमंत्री डट के खड़ा हो गया हिंदुओं के हितों। जब तुम कह रहे हो हिंदुओं के हित ही राष्ट्र के हित हैं और तुम डट के खड़े हो गए, तो हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर कोई चू चपट हो जाएगी, हम तमाशा देखेंगे क्या? बिल्कुल। कोई एन तैन हो जाएगी, हम तमाशा देखेंगे क्या? कोई प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर देगा, हम तमाशा देखेंगे क्या? खो देंगे हम। हमारे लिए डट के तो खड़े हो। इतना सा दिया हमने अभी तुम्हें, इतना सा। पूरे विश्व में तुम्हारे यश का गायन हो रहा है, लोग गले से लगा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, मोदी मोदी देश में हो रही है, पूरे विश्व में मोदी मोदी हो रही है। इतना सा दिया है अभी तो, और ना जाने कितना दे देंगे। अजय हो जाओगे, अजय, कभी नहीं हारोगे। करो ना हिंदुओं के लिए काम तो करो। जब तुम ये कह रहे हो हिंदू हित राष्ट्र हित है, या जब तक हिंदू हैं, ये तो प्रधानमंत्री थी पूर्व में इंदिरा गांधी जी, उन्होंने भी कहा, जब जनगणना इंदिरा जी के टाइम में हुई, 2 बार हुई, और उन्होंने देखा कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, तो उन्होंने चिंता व्यक्त की। उन्होंने ये बात कही कि ये आंकड़े भविष्य के लिए भयावह हैं। तो उन्होंने कहा आप ऐसी बात कैसे कह सकते हो? उन्होंने कहा ये हम हैं जब तक सेकुलरिज्म है, हम नहीं है तो कोई सेकुलरिज्म नहीं है। मुल्ला किसी सेकुलरिज्म को नहीं मानता। यही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी किताब में कही है। जब तो मैं भी यही बात कह रहा हूं। तो आप राष्ट्र के हितों के लिए खड़े होंगे, हिंदुओं के हितों के लिए खड़े होंगे, तो हम आपके साथ मजबूती से खड़े होंगे, क्योंकि ये लोग किसी चीज को मानते नहीं है, संविधान को नहीं मानते, ना ये उसे अंगीकृत करते, ना उसे आत्मार्पित करते। ये तो कॉमा और फुल स्टॉप तक भी फॉलो करते हैं बस। ये फॉलो करते हैं, मानते नहीं किसी भी चीज को ये। और ये झूठे अंबेडकरवादी, ये जो झूठे अंबेडकरवादी हैं, ये जो दलितों की राजनीति करते हैं अंबेडकर के नाम पे, मैं ये कह रहा हूं 26 नवंबर को जो संविधान अंगीकृत किया गया वही लागू करो। वो पूरे भारत की जन भावनाओं को सर्वोपरि मानकर रचा गया। उसमें संविधान सभा थी, बाबा साहब अंबेडकर जी भी थे। उसी संविधान को लागू करो, खत्म देश की समस्याएं, सारे अमेंडमेंट खत्म, सेकुलर शब्द खत्म, उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म, वक्फ बोर्ड खत्म, सारी समस्याओं का समाधान। तुम कहते हो संविधान की हत्या हो गई, तुम कहते हो हम संविधान बचाओ रैली निकाल देंगे, हम संविधान का मतलब क्या नहीं होने, हत्या नहीं होने देंगे, संविधान नहीं बदलने देंगे, हम स्वीकार नहीं करते संविधान में बदलाव का। वो संविधान लागू कर दो ना, जो प्रथम दिन हुआ था उसे लागू कर दो। ये जितना भी कांग्रेस का किया कराया है, वो सब साफ, जितना भी सत्ता में बने रहने के लिए अमेंडमेंट हुए, वो सब साफ समाधान। और अम्बेडकरवादी इस बात में साथ दें। अंबेडकर जी के संविधान में बदलाव होता है तो तुम सड़कों पर उतरते हो। ये जो 140-45 बार जितनी बार भी अमेंडमेंट हुआ है, ये सब हटा दो। मैं इस बात का पक्षधर हूं। तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे चल रहा हूं। वो संविधान लागू करा दो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म, मंदिरों की लूट खत्म, वक्फ बोर्ड का काला कानून खत्म, मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म, अल्पसंख्यक आयोग खत्म, सारी बीमारियां खत्म। जब ही तो होगा बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। हर बीमारी का एंटीडोट है ये, बिल्कुल। हाँ, खत्म। और लड़ रहा हूं मैं इसके लिए। मैं लड़ रहा हूं इस बात के लिए कि यहां से बांग्लादेशी मुल्ला, रोहिंग्या मुल्ला भगाए जाएं, अपमानित करके भगाए जाएं। अपमानित करके भगाने से मेरा अभिप्राय ये है कि उस अपमान के साथ देश से निकाले जाएं कि वो फिर भारत की तरफ पैर करके भी ना सोएं। बिल्कुल। सरकारी राशन पे पाल दिया इन्हें, और ये पत्थर फेंकेंगे हमारे बच्चों की स्कूल बसों पर, गोली चला देंगे। अमानतुल्लाह खान तो इनको आर्थिक सहायता दे रहा था। वो अपने पिताजी के पैसे हैं क्या? टैक्स का पैसा बांट दो, टैक्स का पैसा बांट दो, अपना घर बेच के बांट देना। चोर अपना घर बेच दे और बांट दे पैसा। ये देश के विकास का पैसा इनमें बांट रहा है। तेरे पिताजी का पैसा है क्या? तेरा पर्सनल धन है क्या?
पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे पूर्वज रख गए थे क्या? बांट देगा क्या जोर पड़ रहा है? घर बेच के बांट दे, हम तो जब जाने कि तू कितना बड़ा धर्मात्मा है। अच्छा, इनकी दोगली नीति भी मैं बता देता हूँ भाई। जब ये सीए लागू हुआ तो उस समय पे केजरीवाल का बयान था कि अगर जो प्रताड़ित हिंदू पाकिस्तान में देखो भाई जी, इनकी कोई बात ना करो। ये इतने गांधी को रोज मारते हैं ये। वो गांधी जो शराबबंदी का पक्षधर था, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बांट के उसकी समाधि पे बैठ जाते हैं बेशरम। जेल जाते हैं तो बैठ जाते हैं, जेल से आते हैं तो बैठ जाते हैं, कोई आंदोलन करते हैं तो बैठ जाते हैं। इतना अपमानित मैं मानता हूं गोडसे ने भी नहीं किया होगा गांधी को जितना अपमानित ये रोज करते हैं। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बांट दी और वहां जाके बैठ जाते हैं। ये तो ऐसी बुरी स्थिति करवाएंगे जैसे वहां के राष्ट्रपिता की हुई ना बांग्लादेश की। इनके दीपक का तेल चोरी कर लेंगे ये बांग्लादेशी, ये रोंगिया, ये घुसपैठिए। वो जो दीपक जलता है ना वहां समाधि के ऊपर, उसका तेल भी चोरी करवा देंगे अगर इन्होंने घुसपैठियों को दिल्ली से बाहर नहीं भगाया। ये तो पाल रहे हैं उन्हें टैक्स के पैसे से। अच्छा भाई, आपने ट्विटर पे मैंने आपकी एक ट्वीट देखी थी जिसमें लिखा था मुल्ला बड़े चतुर हैं, उसका क्या अभिप्राय है? चतुर है? ये चतुराई नहीं है। जब आप इनके पापों को उजागर करोगे, छाती पीटनी शुरू कर देंगे, आरोप लगाएंगे आपके खिलाफ, सड़कों पे उतर जाएंगे, झूठी सच्ची एफआईआर करवाएंगे। और जो राजनेता हैं या हिंदूवादी जो स्टैंड लेते हैं, जो बयानबाजी करते हैं, कम से कम बयानबाजी तो कर ही रहे हैं वो लोग, वो डर जाते हैं, वो सफाई देने में लग जाते हैं। मैंने आज तक कोई सफाई नहीं दी। जब वो सफाई देने में लग जाते हैं तो उनके पाप छिप जाते हैं। अब ये चतुराई नहीं है तो क्या है? इसके ऊपर बात कर कि जो प्रीत सिंह बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं ये मस्जिद अवैध है, तो तू कागज ला के दिखाई अवैध नहीं है। तू ये क्यों बता रहा है मेरे ऊपर क्या मुकदमा है, या मेरे पारिवारिक स्थिति कैसी है, या मेरे साथी कैसे कैसे करके काम कर रहे हैं, इनके ऊपर बात क्यों कर रहा है? तू ये बात कर कि ये मस्जिद है, तू तोड़ने की कह रहा है, तू अवैध बता रहा है, ले कागज, हम भी तेरा सम्मान करें, हम भी तुझे मुल्ला से मुल्ला जी कहें, दिखा कागज मस्जिद के लखाएं। तू राष्ट्र की संपत्ति पे कब्जा कर लेगा, टोपी लगाकर हम देखते रहेंगे, खो देंगे तुझे, आजा कचहरी में करेंगे तेरा आमना सामना। ला कागज हैं? एक के भी कागज एक के भी नहीं है। अच्छा भाई, ये तो चोरी और सीना चोरी है। अभी जो राहुल गांधी यूएसए गया था तो उसका एक बयान आया है कि इस देश के अंदर लड़ाई इस बात की है कि सिखों को पगड़ी पहनने दी जाएगी, कड़ा पहनने दिया जाएगा और गुरुद्वारे जाने दिया जाएगा या नहीं। आपने कड़ा पहन रखा है, किसी ने रोक लिया क्या? बिल्कुल। मैं पग बांधता हूं, मुझे तो किसी ने नहीं रोका। सिखों को रोक लिया, सिखों को रोक लिया। आप लोगों ने बहुत पीआर की, आप लोगों से मतलब है देश के राजनीतिक दलों ने बहुत पीआर की ये साबित करने में कि वो निर्बुद्धि है। अब उस निर्बुद्धि की बातों का जवाब देकर आप अपनी निर्बुद्धिता साबित कर रहे हैं क्या? बोल रहा है बोलता रहे भाई। वो इतना उसकी यहां कोई सुन नहीं रहा, तो जहां उसकी सुनी जाएगी पैसे देकर उसकी जहां सुनी जाएगी वहीं सुनाएगा, तो वहीं सुनाएगा। यहां कोई सुन नहीं रहा उसकी। पैदल भी चल के देख लिया, लौट के भी देख लिया, बैठ के भी देख लिया, सारे काम कर लिए, यहां कोई सुन रहा है क्या उसकी? तो जहां सुनी जाएगी वहां बोलेगा। ये बात अगर वो वहां कह देगा, इस बात का यहां क्या फर्क है? हैं? उसके बाद पन्नू ने समर्थन दिया ना उसको। ऐसे मेरे मुंह से फिर निकलेगी ऐसे ही तो पन्नू ऐसे ही, हाँ बस बिल्कुल। अच्छा भाई, ऐसे तो नकटे ये हैं, ऐसे इनके भगत हैं। बिल्कुल। ये ममता के राज में आरजीकर हॉस्पिटल में जो रेप हुआ और बड़ी बुरी तरीके से उस लड़की का रेप करके उसकी हत्या की गई, उसके ऊपर भी बहुत राजनीति हुई। ममता खुद होम मिनिस्टर है, खुद सीएम है, खुद धरने पे बैठी है, खुद का इस्तीफा खुद को दे रही है। और इनके जो इंडी गठबंधन के साथी हैं, प्रियंका का डायलॉग बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, तो वो लड़ने के लिए वहाँ क्यों नहीं गई? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और बहुत जल्दी चीज़ों को कंट्रोल किया, कोई उपद्रव नहीं हुआ। संज्ञान लिया पुलिस ने और खुद सीधी इन्वॉल्व होगी सुप्रीम कोर्ट। पहली बात तो मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत बहुत समझदारी का काम इस देश में देखने को मिला कि अब तक तो ये होता था छोटी छोटी इस्लामिक या मुल्लाओं की इन बातों पे टिप्पणी करते थे सुप्रीम कोर्ट और उसमें घुस जाते थे। पहली बार ऐसा काम देखने को मिला। मैं धन्यवाद करता हूँ चीफ जस्टिस का कि देश में कोई भी बड़ी बात ऐसी हो कि देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो या लोग टकटकी लगाए देखें कि हमारे साथ न्याय होगा या नहीं होगा, क्योंकि पीड़ा पूरे देश को थी और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया
तुरंत संज्ञान लिया। इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और बहुत जल्द चीज़ें सामने आ जाएंगी। अपराधी जो है वो जेल में है, उसे सजा दे देगी कोर्ट। बिल्कुल। प्रीत भाई, एक सवाल और है मेरा। ये जो मस्जिदों को, मज़ारों को जो अवैध हैं उनको तुड़वाने की जो आप कार्रवाई करवा रहे हो, इसमें लोगों का कितना साथ मिल रहा है और किस प्रकार के खतरे हैं? जैसा तो है नहीं कि आप आराम से तुड़वा रहे हो, आपको कोई धमकी नहीं आती होगी, तो थोड़ा सा उसके बारे में भाई देखो, आप जानते हो मैं किसान परिवार से हूँ, मैं जाट हूँ। और डर वर का तो ऐसा है जी, ये सोमनाथ का मंदिर लूट के भागे थे, हमने रास्ते में रोक के ये लूट लिए थे। तो डर का तो डर भी नहीं हमारा इनसे। चोर से कैसा डरना है? अच्छा, दूसरी बात ये है कि खतरे की, तो भाई ये धमकी दे रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। अभी तक मेरा काम रुका नहीं है। जिस दिन इनकी धमकी से या इनकी किसी एक्टिविटी से मैं प्रभावित होऊंगा तो मैं सारा काम बंद करके पहले इन्हें जवाब दूंगा। मैं किसी पुलिस के भरोसे नहीं हूँ। पुलिस को मैं सूचित इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं देश का नागरिक हूँ, और मेरे साथ कोई अनहोनी हो उससे पहले मेरी जानकारी में कोई बात है तो मुझे पुलिस को सूचित करना चाहिए। पुलिस संभाल ले उस चीज़ को, नहीं संभालेगी, आमना सामना होगा तो कोई हमें मारेगा तो हम भी जवाब देंगे। बिल्कुल, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। प्रीत भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अगर ऐसा ही जज्बा, ऐसी ही निडरता सभी हिंदू दिखाने लग जाएं तो मेरे ख्याल से समस्या का समाधान बहुत जल्दी हो सकता है। और जितने भी दर्शक हैं जिन्होंने प्रीत भाई को सुना, अगर उनका कोई क्वेश्चन है प्रीत भाई से तो वो कमेंट में लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन। हम उसको प्रीत भाई तक पहुंचाएंगे और आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद प्रीत भाई।